तो स्वागत है आप सबका फिर से लर्न इजी चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉसम कि भाई मुझे पता है कि 16 के दिन जो है हमारा कॉसम का एग्जाम है एंड काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे क्योंकि इस बार काफ़ी सारे लोगों की बैक लगी होगी एंड आई नो इट्स अ नॉर्मल थिंग बट इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। ये वीडियो फिलहाल नॉर्मल वीडियो नहीं बल्कि मिशन वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को कॉसम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो कि पेपर में मैंडेटरीली आते ही हैं। ओके, सो पूरे 5 यूनिट्स इस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपकी कोई फ्रेंड जो आप जानते हैं अगर उनकी भी जो है कॉसम इस बार अगर वो क्लियर करना चाहते हैं लाइक दे आर आल्सो गोइंग टू राइट द मैथ्स एग्जाम M3 जिसे कॉसम को हम M3 भी कहते हैं। सो जो भी ये मैथ्स एग्जाम लिखने वाले हैं ये वीडियो फटाफट जल्दी जाकर उन्हें शेयर कर दो कमेंट गाइस बिकॉज़ ये आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। ओके, दिस प्रूव्स योर फ्रेंडशिप दैट यू आल्सो वांट योर फ्रेंड टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, एंड अगर में आप लोगों को कॉसम का एग्जाम क्लियर करना है 16 के दिन देन वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ये वीडियो जो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मैं बना रही हूँ स्पेशली टू हेल्प ऑल यू गाइस। तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि लाइक शेयर मैंडेटरीली करें। करते हैं यूनिट 1 थोड़ी सी लेंथी है आई नो दैट क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बट ये यूनिट आप लोगों के लिए इजी हो सकती है अगर आप लोगों ने ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट और 10th में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस करी है। अगर आप लोग की बेसिक इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे जो है अगर स्ट्रांग है देन इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरे सारे लाइक बेसिक सैंपल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स वो सारे मैंने कवर नहीं किए हैं बिकॉज इस ये टॉपिक्स में से ही प्रोबेबिलिटी मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में लाइक फॉर 1 मार्क्स आप लोगों को कभी वो वाले क्वेश्चंस जो सैंपल एंड इवेंट्स उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज एडिटिव रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में। इंडिपेंडेंस and independence probability and bias rule जो कि one of the important topic है M3 में। ठीक है, सॉरी फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट probability distribution अगेन। तो ये यूनिट हमें जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि ऑफ कोर्स बीटेक में हमारे सारे सिलेबस जो यूनिट वाइज होते हैं हर यूनिट हमें 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इट्स अ नॉर्मल थिंग। सो ये यूनिट का सेकंड पार्ट जो है व्हिच इज सो इजी। ठीक है, बिकॉज़ इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं आप लोगों को discrete probability distribution and the continuous probability distribution। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यूनिट 1 की सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करूं और आप नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड आप लोग के रिस्पांस के हिसाब से वो वीडियो बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब चलते हैं यूनिट 2 के साथ। तो डिस्कस करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में बेसिकली हमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट फ्रॉम दिस वेयर वी हैव टू फाइंड अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, दिस वन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल ओके फॉर द गिवन फंक्शन जहां पे हमें गिवन फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है इट्स लाइक e power x if x is greater than equals to where we will be getting the conditions to find mean, k value and variance। ठीक है, एंड हमारी p की वैल्यू हो सकती है it will be something like this। okay, I'm just taking the example। okay, random variable के क्वेश्चन में बेसिकली हमें किस टाइप के क्वेश्चन मतलब हमें क्या क्या सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड द मीन and you have to find the k value and you have to find the variance of that as well। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स में जहां पे हमें लाइक कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के जो है क्वेश्चंस के रिलेटेड हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, एंड नो नीड टू वरी अबाउट दिस क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी स्पेक्ट्रम का लिंक मेंशन कर दिया है। आप लोग वहां से जाकर ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप लोग को डेफिनेटली मतलब यही क्वेश्चंस आने वाले हैं अगर वैसे आप लोग को उस टाइप के टॉप क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक आउट कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जस्ट प्रैक्टिस दैट क्वेश्चंस। अदरवाइज लाइक दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज लाइक यू कैन गेट दैट क्वेश्चन ओनली जो कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर में प्रैक्टिस किया है एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज यू कैन एबल टू सॉल्व एनी
आइडिया मिल सकता है। एंड इफ यू वांट कि अगर मैं क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन करूँ नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम चेबिशेव्स थ्योरम। तो चेबिशेव्स थ्योरम में बेसिकली हमें दो टाइप्स हैं, ठीक है। मतलब एक तो जो हो गया चेबिशेव्स इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटी से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बेसिकली इनइक्वालिटी में क्या होता है कि आपको इट्स लाइक डाई के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं वहां पे, लाइक इफ ए डाई इज टॉस्ड 2 times, 3 times, 4 times, then find the probability of getting like all the 6, 4, 3 like that, ठीक है। ये एक हो गया। एंड नेक्स्ट चेबिशेव्स थ्योरम के आपको स्टेट प्रूफ करने को भी पूछ सकते हैं, लाइक यू हैव टू प्रूव, लाइक एक थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 5 मार्क्स। तो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग दिस एज वेल। यूनिट 2 में आप लोगों को बेसिकली क्या हो सकता है कि एक तो स्टेट प्रूफ का क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आप लोग को। एंड नेक्स्ट जो है, जो हम अकॉर्डिंग टू द लाइक बाय यूजिंग फार्मूलाज, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फार्मूलाज में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वो सारे क्वेश्चंस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस टाइप ऑफ एज वेल। इसका तो मैंने आपको बता दिया, स्पेक्ट्रम का लिंक नीचे वो चेक करो या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्कस करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली बाइनोमियल में और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी, ठीक है, जहां पे आप लोगों को पूरा क्वेश्चन इट्स लाइक थ्योरी में ही आप लोगों को गिवन होगा लाइक 4 to 5 लाइंस क्वेश्चंस लाइक दैट, जिसमें बाइनोमियल में और पॉइसन में दोनों में भी वैसे टाइप का आएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ टेबल फॉर्मेट, ठीक है, जहां पे आप लोग को जो है टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाएगा, देन यू हैव टू फाइंड द टेबल फॉर्मेट एज वेल, और एल्स आप लोग नॉर्मल सीक्वेंस वाइज भी वो आंसर लिख सकते हो, ठीक है। they get confused between binomial distribution and Poisson distribution, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में they are not going to mention this is a binomial distribution, you have to solve this question by using binomial or else Poisson formula like that, ठीक है। तो आप लोग को मतलब सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होगा, राइट। तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इन मेनी ऑफ द केसेस दे विल मेंशन कि भाई ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बट बाइनोमियल में वैसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, देन यू कैन डू इट लाइक दिस। पॉइसन में आप लोगों को क्या होता है, मोस्टली अगर थियरी का क्वेश्चन है आप लोगों को दे विल गोइंग टू सी डिफेक्टिव प्रोडक्ट, या फिर कोई भी एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, इतने सारे प्रोडक्ट्स में से ये डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। अब इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली हमें कॉइंस, डाइज, ठीक है, कॉइन टॉस्ड, डाई, थ्रोन, ये सारे जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं, देन इट इज अ बाइनोमियल। एंड एक और भी बात है, अगर वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन जो होगा उसकी वैल्यू जो है हमें 35 से कम होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू जो है हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कम होती है कंपेयर टू p एंड q। एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, जहां पे p और q की वैल्यू हमें जो है छोटी होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, लाइक 0 पॉइंट से भी हो सकती है, फिर कोई भी नंबर से भी हो सकती है, बट n की वैल्यू बहुत ही ज्यादा ग्रेटर होगी, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर व्हाइल यू आर स्कूल में। ये दो टॉपिक्स के बिना आपको यूनिट 2 से क्वेश्चन आए, ठीक है, ये डेफिनेटली आते ही हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये दो जो क्वेश्चंस है बाइनोमियल और पॉइसन के डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस है, मैं आप लोग को इस वे में एक्सप्लेन करूं कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि उसकी शॉर्ट ट्रिक्स किस तरह से ये दो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, you can let me know in the comment section by typing binomial distribution or anything what you want, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंफर्मली आपको ये दो टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूंगी। सो यूनिट 2 के दो यूनिट्स के जो हमने डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आने वाले हैं आप लोग को इस बार। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बाकी और 3 यूनिट्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं आप लोगों को जो है वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and make sure to subscribe and hit the bell icon, ताकि next video जब upload हो you will be the first one to get the notification of it, okay। and जैसे कि मैंने आप लोगों से promise किया है कि we are going to next see Poisson distribution, binomial distribution and ये सारे topics भी हम discuss करने वाले हैं next videos
एंड यूनिट फर्स्ट के भी हम जो है टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं एंड डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी चेक करिए, ठीक है। एंड यस, द थिंग इज दैट you have to share it with your friends, like, share, subscribe and please support because ये चैनल मैं स्पेशली बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए मतलब लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मैंने बनाया है ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।